टॉनिक ले रहे हो? टॉनिक बढ़िया वाला पेप्सी पियो उसमें। बाबा जी पेप्सी ले रहे भाई। हाँ जी पेप्सी से दिया अर्क मिला रखा है इसमें कुछ दवाइयों का, बड़ी गुट्टियाँ रखी है। और इससे पी के जो है गर्माश आ जाती है क्योंकि ठंड में जाना है। हाँ, सफ़र का कैसा आनंद आ रहा है? आनंद एक नंबर का आ रहा है। ज़िंदगी का ये मज़ा है, अगर जीना है तो आनंद लो जीवन में। सब क्या है भूल जाओ, सिर्फ अपने आप को याद रखो। अपने अंदर जो आत्मा है उस पर ध्यान दो। अगर अपने अंदर जो आत्मा है जो सांस प्रवास चल रहा है वही है मेन, उसके अनुसार कुछ नहीं है भाई। बाकी सब मोह माया। मोह माया। बाकी तो ये है, यहाँ चलते रहो। बैल है कोल्लू का, जैसे ऐसे ही चलना है सारी उम्र एक दायरे के अंदर, कुछ नहीं होना उसका। दायरे से बाहर निकलो और जीवन को देखो, जीवन क्या उमंग ले रहा है। जितने भी आप प्रकृति से जुड़ोगे ना उतना ही जो है आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि यही है। एक होता है वास्तविक जीवन, एक होता है बनावटी खरीदा हुआ। बनावटी खरीदा हुआ कौन सा? जो हम दूसरों की सीख मान के करा। हाँ, यहाँ गए जर्मनी फलाना झकड़ा, जापान, अमेरिका, लंदन, लेकिन कहीं धरती के ऊपर कहीं भी जाओ, लेकिन भारत देश जैसा, हिंदुस्तान जैसा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ऋषि मुनियों की भूमि है। जब सृष्टि ने रचना करी थी और जब पृथ्वी लोक का निर्माण कराया था तो उसमें सबसे पहले जो है जितनी भी देव शक्ति थी सब भारत देश के अंदर जो है वे उन्होंने अपना अपना स्थान ग्रहण कराया था। ऐसी ऐसी मतलब महाशक्ति महाप्रतापी आदमी हुए यहाँ। अर्जुन ने राज भी कराया, राजे महाराजे, और उनकी जितनी भी सनातन की प्रजाति हुई सब हिंदुस्तान के अंदर हुई है। और हम उन जड़ों को भूलते जा रहे हैं और दूसरे अपनाते जा रहे हैं। अपने आदमी सेकुलर के नाम पर जो आजकल बहुत हुए बन रहे हैं। अगर पजामा सिमवा लिया या पैंट सिमवा दी तो पहले चैन लगवा ली। अगर रास्ता ढूंढ लो बच्चन का, जो भी काम होगा दूसरा बहसबाजी करेंगे, जीण का कोई मतलब नहीं। सड़ेंगे फिर माँ बाप जो है ना, कोई जापान में रहे से, कोई जर्मनी में, उनके माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में पाए गए। ये ऐसे होता है। गेट के बाहर लिखवाओगे कुत्तों से सावधान, भाईचारा खत्म। भूल गए क्यों? पैसा गए अंधी दौड़ में लग रहे। पाँच से जब बुढ़ापा आया और जब न्यू देखा सब पानी भर गया, फिर भाईचारा याद आया, फिर रोए। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा है भैया, जीवन का अगर रस लेना है तो सबका भला करो और एक दूसरे का दुख सुख में जो है साथ जीवनदार बनो। और ये कुदरत ने चीज़ दे रखी है, ठीक है, हम नहीं कहते भाई, कुदरत ने दे रखा, यो नियम बनाया था। और प्रकृति ने अगर बढ़ाना है तो उसके अंदर पुरुष और स्त्री की जो बनाई कैटेगरी, यानी एक स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों का मेल होगा तो फिर उससे जो है बीज की उत्पत्ति होगी। तो बीज हर एक चीज़ का, कोई एक हफ्ता में जाम जाए, कोई एक महीना में जाम जाए, कोई 6 महीने में जाम जाए, इंसान का 9 महीने में जाम जाए, कई 7 मास हो जाए से। तो ऐसे ही मतलब अलग अलग प्राणियाँ, ये अलग अलग प्रकृति है। तो बीज की उत्पत्ति जो है, या बीज जिन्हें कहा गया है, अगर बोलिया भाई शराब दे जब तेरा बीज मिट्टेगा, बोलिया तो बीज मिटने का मतलब भाई तेरी जो आगे चल रही है वंश प्रणाली वह बंद हो जाएगी। पहले शराब दिया करते, फलीभूत क्यों होया करते, अब वे उन तो जुड़ा करते अंदर तो शराब, बोलिया आ बुरी गरीब की लो आभसम हो जाए, तो अंदर से आत्मा तो जो बात कही गई वह पूर्ण होती है। ऐसे ही जीवन हमारा, लेकिन हम सोचते नहीं ना, उन्हें जानते और जानना चाहते नहीं। मतलब जानना चाहो जब भी मतलब अनजान बने रहा जान के भी। अब यो न्यू प्रचार कर हमने सब कहेगा ज्ञान से, ये से वो से। भाई तुमने कहेगा ज्ञान को न्या, तू खागा तो थारी भूख मिटेगी, हम खाएंगे हमारी मिटेगी, ऐसा कोई मंत्र को न्या। अब जिन्हें हम खा लिया थारी भूख मिट गया। कर्म तो करना पड़ेगा। महाभारत में यो ही बताएगा, भगवत गीता में कर्म करो, थारा काम से काम करने का कर्म, तुम्हें सदकर्म, और दूसरा क्या होगा ऊंच कर्म, नीच कर्म, मध्यम कर्म, और एक नीच कर्म होया करे।
जिस तरह अवॉइड करे यो मत करो, उसके फल तो वही बात से पेड़ बोया बबूल काम कहाँ से होगा भाई। यानी जैसा कर्म करे वैसा ही फल से निश्चित है वो तो। परमात्मा कहता है अगर तुम नुको भाई में कुछ नहीं करते वो भी एक कर्म से ना करना, उसका ही फल मिल लगा ठाली का। मत करोगे तो वह फिर कितने मिल लगा, बीज नहीं बोया तो उत्पत्ति क्या ही होगी। तो भाई कर्म तो करना पड़ेगा, सदकर्म करोगे। और फिर क्या बताया, बोला कर्म की महत्ता, बोला तेरा काम है कर्म कर, फल देना निश्चित है, मैंने लिख दिया तेरा वो तो। एक आदमी कह ले भगवान तो रहता कौन है, लेकिन मैंने सृष्टि ने नियम रख के घेर दिए। अब सबका जो है निश्चित है, यो करे तो उस जगह। और मन जिसने गवाही दे से यो गलत से, वो आत्मा जब कहे से गलत से तो बूढ़े तो तुम रुक गए अगर हमारी गलत से हो। और लेकिन वो आत्मा पर तुमने पत्थर धर गए, अपना दबा लिया काम। और वो न्यू कहे हाँ कर ले यार, थाले कौन देखे से चोरी जारी हेरा फेरी ये चक्कर लोभ लालच, ये जब बात गए सत्संग में जाओ हुए भी नहीं वो बताया करे चोरी जारी हेरा फेरी फलाना झगड़ा। लेकिन वो करो ना नियम का पालन। तो योग बोलिया योग इतने योगी मत बनो बेच सकते है, गृहस्थी में रह गए लेकिन इनका तो पालन कर लो, यम नियम का तो करे सको जो। और नाष्टांग योग से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो ये 3-4 पद ऊपर के हैं, ये थारे बस की कौन है, बस की उसके हैं जो इस लेन में लागेगा, जो खोजेगा सो पाओगा भाई। तो ये बात से तो नीचे आड़े रखो अपने सिस्टम ने, परमात्मा पर ध्यान बलिया धर लो भाई, हृदय में थारे रहा। फिर ये देर देर घूमे फिर नू कहते बाबा के करने गया उड़े भाई, ये इंजॉय है यो पहाड़ी का नज़ारा, यो कितना नहीं मिलता। भारत देश ऐसा है, इसमें हर एक मौसम में हर एक गर्मी में सर्दी मिल जाएगी, सर्दी में गर्मी मिल जाएगी। विदेश आता ही आदमी आओ पर्यटक घूमने खातर, आदमी पैदा होकर उड़े मर जाए, उन्हें बेरा ही नहीं कित घूमना कित फिरना क्या करना, एक का इंजॉय है भाई। घने आदमी तो किसी की छेड़खानी कर देंगे, ओहो मज़ा आ गया, कोई खा पी को बोले मज़ा आ गया, कोई पी खा गए नशा ने बोले मज़ा आ गया। भाई मज़ा तो कहने का मतलब वाह बात से मानो तो गंगा माहू ना बहता पानी, मज़ा कितना होगा थारे अंदर में है मज़ा, तो बैठे कड़े सो। और फिर के सोच लिया उड़े चालो बाज़ार में यो दही बल्ले खा लो, दही बल्ले खाने का नाम पे मुंह पे पानी आ गया असली खाली। तो मन की शक्ति कितनी हुई, मन कितना ताकतवर हुआ, सारी शरीर ने वो कर देगा, 1 सेकंड में हलचल मचा देगा। आंगली खड़ी जाए नू कहीं नीचे हो जाए तो होगी ना, तो खड़ी है रही। तो भाई सारा शरीर ने जब मन समझ आ रहा है तो वो क्यों नहीं करते। ये तो आप ऐसा समझ कर चलो मन क्या है, यानी आपका जीवन सही शरीर मिल जाए केस है। इसलिए एक व्याख्या छोटी सी मैं दूंगा, उसके ऊपर विचार करके देखियो। केस है व्याख्या, भाई एक रथ जो है अगर ना, उस रथ ने कौन खींचेगा, घोड़े। तो रथ कौन है, शरीर, और घोड़े आगा ने खींचे ही उन्हें। तो ये इंद्रियां हमारी बाहर की गति है इनकी, आँख नाक कान जुबान, ये बाहर की गति है इनकी सबकी, अंदर की नहीं है। तो ये रथ के घोड़े से 7 मतलब आँख नाक कान जीभ इंद्री नीचे वाली, तो ये कर्म इंद्री और जो है ज्ञान इंद्री, ज्ञान की और फिर कर्म जो करे वेग। तो इन इंद्रिया के दिशा बाहर की से, यानी बाहर और अंदर कद हो जाएंगे। तो ये 7 घोड़े जो जुड़ रहे हैं रथ में, ये इंद्री से हमारी जो रथ में खींच रही है, यानी कहीं जाना है कहीं रिश्तेदारी चाहिए जो जुड़ाओ बाहर का है, अंदर का नहीं इनका। तो ये बाहर जो माया का संसार है उसमें ये लिप्त रहेंगी, उड़े चल लो उड़े देख ले उड़े न्यू कर लो फलाना झगड़ा, इनकी यह है क्रिया। तो इस घोड़े की कंट्रोल कौन करेगा, घोड़े ने या कोई भी हमने चाहे तो सारथी कौन करेगा कंट्रोल। घोड़े का मुँह में लगाम डाल ली जाएगी। लगाम का मतलब क्या होया करे भाई, नू नचा वहाँ तो नू नचा, यानी ड्राइवरी जो उनकी है तो वह पकड़ा जाएगा। ये आम का भाषा में तो स्टीयरिंग कह दे गाड़ी का, नू न घुमाया नू न हुआ। तो उसके घोड़े की लगाम, वह कौन सा लगाम, मन है वो लगाम घोड़े की। तो लगाम यानी मन जिसका पकड़ में आ गया तो घोड़ा हमारी कह आते चाल लगा न्यू न चालना न्यू न चाले। और मन जिसका कहने का चंचल हो गया तो भाई ढीली लगाम जिसकी होगी वो ठा कर रथ ने न्यू न गड्ढे में पटक दिया कि तो उछाल दिया कि तो पताल दिया, फंस जाएगा। इसलिए मन को पकड़ो। फिर मन को कौन करेगा, सारथी कौन से जो उन्हें कंट्रोल करेगा,
वह है बुद्धि। बुद्धि दिमाग जिन्हें बोल लगे तुम, और उस दिमाग ने कौन चला होगा? ज्ञान। और कौन कितनी बुद्धि किसकी है? तो वो ज्ञान जिसके पास है तो वो उसने समझा होगा कि या गलत बात थी या ठीक थी। आगे खड्डा आ गया भाई, यो फलाना आ गया, घोड़े नू ने मोड़ दे, मन ने कहेगा न्यू न कर दे, न्यू न कर दे, तो वो पकड़ लेगा उसने ज्ञान के द्वारा। बुद्धि फिर कहने का मतलब सही चल लगी। फिर उस पर एक वो यार रथी। रथी कौन है? रथी है अपनी आत्मा। वह खाली दृष्टा है, वह खाली देश तीब कह दे भगवान न्यू करा वो करा, भगवान ना करता कितने को भगवान ने सृष्टि बना के छोड़ दी, ये थारा काम से किंगान के चाल लोगे। वो तो थारा विश्वास है, संकल्प से दृढ़, अब भाई मेरा यो करिए वो